हेलो दोस्तों, खूनी रात चैनल में आपका स्वागत है। गांव चंदपुर अपनी शांति और हरे भरे खेतों के लिए जाना जाता था, मगर गांव के बाहर एक सुनसान कच्ची सड़क थी जो घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती थी। इसी रास्ते पर सरकटा का साया था। कहते हैं कि रात के समय जो भी इस सड़क से गुजरता, उसे सर पर टिका हुआ अपना ही कटा हुआ सिर लिए एक भयानक आत्मा दिखाई देती। गांव वालों का मानना था कि ये सरकटा उन लोगों की आत्मा थी जो किसी भयानक हादसे में मारे गए थे और उनके सिर धड़ से अलग हो गए थे। लोगों में डर इतना था कि सूरज ढलने के बाद कोई भी उस सड़क से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल, जो हाल ही में शहर से गांव लौटा था, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसने गांव वालों की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ डर फैलाने के लिए कहानियां बनाई गई हैं। राहुल का दोस्त विनय ने उसे समझाने की कोशिश की, भाई तुम नहीं जानते, इस सड़क पर जाने वाले कई लोग गायब हो चुके हैं। जो बच्चे हैं वे पागल हो चुके हैं। लेकिन राहुल ने मजाक में ही कह दिया, अगर भूत है तो मैं जाकर उसे देखूंगा। राहुल ने बाइक उठाई और रात के ठीक 12 बजे जंगल वाली सड़क पर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, केवल झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। हल्की ठंडी हवा के झोंके उसे अजीब सा एहसास दिला रहे थे। कुछ दूर जाते ही अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बंद हो चुका था। तभी पीछे से एक अजीब आवाज आई, रुका क्यों, अब आगे बढ़ना। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा और जो दिखा उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। एक भयानक आकृति बिना धड़के अपने ही कटे हुए सिर को हाथ में पकड़े खड़ी थी। उस सिर की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कह रहा हो। अब तेरा नंबर है। राहुल ने घबराकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। वो पैदल ही भागने लगा, लेकिन रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई चीज उसके पीछे पीछे सरकते हुए आ रही थी। जब उसने फिर से पीछे देखा तो सरकटा जमीन पर घसीटते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका सिर अब और भी भयानक दिख रहा था। राहुल पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ! लेकिन जंगल की गहरी रात में उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। अगली सुबह गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ गए तो उन्हें सड़क किनारे राहुल की बाइक पड़ी मिली। कुछ ही दूर पर खून से लथपथ उसका शरीर पड़ा था, मगर उसका सिर गायब था। गांव में फिर से दहशत छा गई। लोग कहते हैं कि अब जब भी कोई उस सड़क से गुजरता है तो उसे किसी के सरकटे की आवाज सुनाई देती है, और अगर कोई ज्यादा देर वहां रुका तो उसे भी सरकटा अपने साथ ले जाता है। गांव में राहुल की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। लोग डरे सहमे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। कुछ बुजुर्गों ने कहा, सरकटा अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका है, उसे एक और आत्मा मिल गई है। राहुल का दोस्त विनय यह सब देखकर सदमे में था। वह खुद को दोषी मान रहा था कि उसने राहुल को रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन साथ ही उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि अगर राहुल मारा गया तो उसका सिर कहाँ गया। एक रात विनय ने हिम्मत जुटाई और उसी सड़क पर जाने का फैसला किया जहां राहुल की मौत हुई थी। उसने गांव के पुजारी से आशीर्वाद लिया और एक ताबीज पहना जो कहा जाता था कि बुरी आत्माओं से बचाता है। रात के ठीक 12 बजे विनय बाइक पर निकला। रास्ता पहले की तरह ही डरावना था। झींगुरों की आवाज, ठंडी हवा के झोंके और पेड़ों की सरसराहट से माहौल और भी भयानक लग रहा था। अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट बंद हो गई। वह घबरा गया, लेकिन हिम्मत रखते हुए आगे बढ़ा। तभी उसे पीछे से वही आवाज सुनाई दी, रुका क्यों, अब आगे बढ़ना। विनय का शरीर कांप उठा। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और देखा, वही सरकटा, लेकिन इस बार उसके हाथ में राहुल का सिर था। सरकटा धीरे धीरे विनय की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। विनय ने झट से ताबीज पकड़ लिया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, सरकटा जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आकृति धुंधली होने लगी। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और सरकटा गायब हो गया। राहुल का सिर जमीन पर गिर गया, लेकिन अब उसमें कोई जान नहीं थी। विनय समझ गया कि यह आत्मा अपने अधूरे बदले के कारण यहाँ अटकी हुई थी। उसे मुक्त करने के लिए एक बड़ा हवन करवाना पड़ेगा। अगले दिन गांव के पुजारी ने एक बड़ा अनुष्ठान करवाया और उसके बाद से उस रास्ते पर सरकटा कभी नहीं दिखा। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि अगर कोई उस रास्ते पर आधी रात को ज्यादा देर रुके तो उसे हल्की हल्की सरकने की आवाज सुनाई देती है।